कस्टमर के घर में आपने देखा कि जो डिस्प्ले था वो फ्लैश कर रहा था। अब हम इसको वर्कशॉप में जो है वो इलेक्ट्रिक लगा देते हैं, और वर्कशॉप में जो ही मैंने इसको इलेक्ट्रिक दी, इलेक्ट्रिक ऑन हुई और ये प्रॉपर जो है वो देखें इसने 16 डिग्री टेम्परेचर देना शुरू कर दिया है और इसकी फ़ैन मोटर भी स्टार्ट हो गई है। अब एक दफ़ा मैं इसको रिमोट से ऑन ऑफ कर लेता हूँ, ये प्रॉपरली बंद हो गया है और इसकी रेड लाइट जो है वो जल रही है। अब दोबारा से मैं इसको ऑन करता हूँ। अब इसके साथ चूँकि आउटडोर इंस्टॉल नहीं है तो इसको जो है वो E6 का एरर देना चाहिए। E6 का एरर आ गया और चूँकि आउटडोर के साथ इसकी कम्युनिकेशन नहीं हो पा रही है तो इस वजह से ये E6 का एरर यहाँ पे शो हो रहा है। अब इस पीसीबी को मैं थोड़ा हलाऊँ, हो सकता है कोई लूज़ कनेक्शन हो, क्योंकि मैंने इसको फिज़िकली चेक किया है लेकिन ऐसा कुछ भी इसमें नहीं है, बिल्कुल भी कोई चीज़ नहीं हिली है। क्योंकि मुझे कस्टमर ने कहा था कि हो सकता है इसमें लूज़ कनेक्शन होगा जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। तो मैंने कहा चले मैं इसको वर्कशॉप में ले जाता हूँ और चेक करता हूँ कि वाकई क्या इसमें लूज़ कनेक्शन है कि नहीं। लेकिन लूज़ कनेक्शन का तो मुझे कोई मामला इसमें नज़र नहीं आ रहा है। अब इस पीसीबी में क्या ऐसा मसला है कि जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है, तो यहाँ पर कुछ चीज़ें मैंने जो नोट की हैं वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो देखें, अभी मैंने जब इसको वर्कशॉप में चेक किया है तो यहाँ पर बिल्कुल ओके है। इसका मतलब है कि अगर हम यहाँ पे कोई फॉल्ट ढूंढना भी चाहें तो हमें नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि हर चीज़ अपनी जगह प्रॉपर और अच्छे तरीके से चल रही है। जबकि जो कस्टमर है वहाँ पर ये मसला है कि आपको मैंने दिखाया, तो यहाँ तो हमें तमाम की तमाम जो इक्विपमेंट्स हैं वहाँ पे लेके जाके तो इसको प्रॉपर्ली वहाँ पे टेस्ट करना चाहिए, तो फिर हमें पता चलेगा। और अगर यहाँ से मैंने इसको ठीक करके लेके जाना है तो कुछ चीज़ें मुझे यहीं पे चेक करनी होंगी। इसमें सबसे पहले जो चीज़ एनालाइज करने वाली है वो ये है कि इसका आउटडोर पीसीबी मेरे पास आया रिपेयरिंग के लिए, लेकिन इसका ये इनडोर पीसीबी, ये देखें यहाँ पर किसी ने स्विचिंग आईसी और इसके साथ साथ इसमें लगा हुआ ये इसका कैपेसिटर, देखें ये वाला, ये कैपेसिटर जो कि यहाँ पे लगा हुआ है जी 22 माइक्रोफैरड और 450 वोल्ट। और इसमें ये देखें, मैं कोशिश करता हूँ अगर नज़र आ जाए तो ये ऐसे लगाया है TNY274PN लगा हुआ है इसमें, जबकि यहाँ पर जो है वो मेरे ख्याल से 78PN लगा होता है। तो अगर 74 देखा जाए, मैं इसको निकाल लेता हूँ यहाँ से, तो ये देखें किसी ने यहाँ पर TNY274PN जो है वो लगाया है, जबकि इस पीसीबी में जो ये कैपेसिटर है ये तकरीबन 47 माइक्रोफैरड और 450 वोल्ट का मेरे ख्याल से लगा होता है। अभी मुझे चेक करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी मुझे ऐसे लग रहा है कि ये माइक्रोफैरड जो है वो कम यहाँ पे लगे हुए हैं। और इसके अलावा ये वाला आईसी जो है वो TNY278PN जो है वो यहाँ पे लगा होता है, जबकि ये जो 74 है इसकी पावर रेटिंग को अगर देखा जाए तो उसको मैं आपको बता देता हूँ। अब यहाँ पर TNY274 ये जो है ये 6 वाट का होता है, मतलब इसकी पावर रेटिंग बहुत कमज़ोर है। अगर इस पावर रेटिंग का आईसी जो है वो हम वहाँ पे लगा देंगे जहाँ पे फ्लक्चुएशन है, जहाँ पे नॉइज़ हैं या कोई ना कोई मसला है बिजली में, तो वहाँ पे ये काम नहीं करेगा क्योंकि इसकी पावर इतनी नहीं है। तो इस वजह से क्या होगा कि ये सिस्टम इसी तरह से जो है वो मसला कर सकता है। अगर इसकी जगह हम 278 लगाएंगे जिसकी कि पावर रेटिंग 16 वाट है और पीक उसकी वो 28 वाट तक वो जाता है, जबकि 74 जो है वो इसकी पीक 11 वाट तक जाती है, तो इस वजह से ये मसला आएगा। तो एक चीज़ तो ये हो सकती है इसमें कि इसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है। दूसरी, ये कैपेसिटर जो है ये अगर छोटा होगा तो फिर क्या होगा कि यहाँ पर अगर स्टेबल वोल्टेज नहीं है तो यहाँ पर ये जो है वो प्रॉपर तरीके से फ़िल्टरिंग का काम नहीं करेगा। जब ये फ़िल्टरिंग का काम नहीं होगा तो ज़ाहिर बात है ये भी प्रॉपर काम नहीं करेगा, और यूँ यहाँ पर इस सिस्टम में बनने वाले जो फीडबैक है वो प्रॉपर काम नहीं करेगी। जब फीडबैक प्रॉपर काम नहीं करेगी तो फिर ये ऑन और ऑफ सिस्टम होता रहेगा। तो ये एक नॉर्मल इसमें जो है वो हमें आइडिया हो सकता है कि इस वजह से ये प्रॉब्लम आ सकती है। ATL 431
ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रेफरेंस वोल्टेज और इसका ये ऑप्टोकपलर जो कि फीडबैक जनरेट करके, जिसकी वजह से फीडबैक जो है वो फिर यहाँ पर इस आईसी में मिल रही होती है। तो ये तीनों चारों चीज़ें जो हैं वो हम यहाँ पे चेंज कर देते हैं और मुझे उम्मीद है कि फिर ये मसला जो है वो नहीं आएगा वहाँ पे। अब यहाँ पर मेरे पास ये वाला आईसी मौजूद है TNY279, तो ये उससे भी ज़्यादा हाई रेटिंग में है, यानी कि 18 वाट इसकी नॉर्मल रेटिंग है और पीक जो है वो 32 वाट तक ये जा सकता है। तो काफ़ी हाई इसकी वो है, इंटेंसिटी है, तो इसलिए मैं इसको यहाँ पे लगा देता हूँ। रख देते हैं जी, और इसमें सिर्फ रख के प्रेस ही करना है, बाकी काम तो पहले से हुआ हुआ है, किसी ने कर दिया हुआ है। तो ये बेस जो है वो मुझे गड़बड़ लग रही है इसमें, इसको हम निकाल देंगे। ये बेस को मैंने यहाँ से आउट कर दिया है और आईसी को हम डायरेक्ट लगाएंगे। इस तरह से किसी किस्म के कोई फ्लक्चुएशन यानी कि लूज़ कनेक्शन का कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। तो ये भी एक इशू हो सकता है। और ये कैपेसिटर मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी ने सेकेंड हैंड लगाया है या पुराना लगाया है, कुछ ऐसा ही लग रहा है जी। अगर ये पुराना होगा तो फिर भी जो है ना इसकी ESR जो है ना वो अगर ज़्यादा हो जाएगी इंटरनल रेजिस्टेंस, तो ये प्रॉपर काम नहीं करेगा। जब ये प्रॉपर काम नहीं करेगा तो सिस्टम भी आगे प्रॉपर काम नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जो वोल्टेज हैं वो बहुत ज़्यादा स्टेबल हैं, इसलिए ये प्रॉपर काम कर रहा है। लेकिन अगर इसके ऊपर स्ट्रेस आएगा तो ये फिर काम अपना छोड़ देगा, तो यही सिचुएशन इसमें बन सकती है। अब इस कैपेसिटर को हम यहाँ पे लगाएंगे, तो ये जी ये 47 माइक्रोफैरड और 400 वोल्ट, तो इसको लगा देता हूँ मैं यहाँ पर। अब माइक्रोफैरड बढ़ने से यहाँ पे इसकी जो इलेक्ट्रिक है, अगर उसमें ज़्यादा फ्लक्चुएशन है या कुछ मसला है तो उसको ये ज़्यादा फिल्टर करेगा। अब यहाँ पे चूँकि ब्लास्ट हुआ था तो इसलिए मैं इसका ये ब्रिज रेक्टिफायर भी इसको निकाल दूँगा, क्योंकि ये भी सरदर्द बन सकता है, तो इसको चेंज करना ज़्यादा बेस्ट है। ये निकाल देते हैं। इसके बाद चेंज कर देते हैं जी ये इसका फीडबैक ऑप्टोकपलर और TLN रेफरेंस आईसी TL431, तो इन तीनों पार्ट्स को भी चेंज कर देंगे। और इसी तरह से ये देखें, ये कैपेसिटर जो है ये भी जो है वो बाज़ दफ़ा आईसी के साथ लगा होता है, तो ये फीडबैक के साथ होता है। अगर यहाँ पे वोल्टेज सही नहीं आएंगे तो फिर ये भी मसला करता है, तो इसको भी हम चेंज कर देते हैं। ये वोल्टेज स्टेबलाइजेशन के लिए होता है, फीडबैक के जो वोल्टेज होते हैं, तो इसको भी निकाल देते हैं। तो ये है जी 10 माइक्रोफैरड और 25 वोल्ट का ये कैपेसिटर है। इसी तरह से फीडबैक की ऑप्टोकपलर को निकाल देते हैं। ये है जी PC817, तो ये है जी TL431। ये सारे पार्ट्स में यहाँ पे डाल के इनको सोल्डर कर देता हूँ। और यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव का बहुत ज़्यादा ख्याल रखेंगे, क्योंकि अगर पॉजिटिव नेगेटिव गलत हो गया तो बस ये भी ब्लास्ट कर जाएगा। अब इसको हम वर्कशॉप में ही एक दो टेस्ट कर लेते हैं, तो देखते हैं कि ये क्या करता है। ये बिल्कुल ऑन हो गया जी। अब रिमोट से ऑन कर लेते हैं। ओके है जी। फैन मोटर का इंतज़ार करते हैं। स्टार्ट हो गई है। मतलब ये है कि यहाँ पर ये तमाम चीज़ें प्रॉपर तरीके से चला रहा है, स्टेबल है। ये फैन मोटर भी दोबारा बंद हो गई। ओके हो गया यहाँ पर जी।
मजीद वीडियोस देखने के लिए इन दोनों में से किसी एक वीडियो पे क्लिक करें।